7 अक्टूबर को हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं इनके। नमस्कार सर जी, गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है आपको? और फोन तो बाय कर लिया, उसमें ऐसी ऐसी हिडन चीजें थी कि उल्टा फोन महंगा पड़ रहा है। वहाँ HDFC में भी शो कर दिया कि मेरा क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तमीज से बात नहीं कर रहे, पूरी बात सुन नहीं रहे। 649 और पेमेंट करो, फोन मेरे घर से आके छीन नहीं सकते मुझसे। पर क्या ये स्कैम है या फिर ये एक स्मार्ट बाय है? जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। पर्सनली मुझे लगा ये एक मुझे ऐड करना चाहिए आप लोगों के लिए, और आपके घर में, आपके आसपास किसी तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सकती है। क्योंकि हमें भी कुछ ऐसी चीजें पता लगी। हमने एक फोन बाय किया EMI पे, और फोन तो बाय कर लिया, उसमें ऐसी ऐसी हिडन चीजें थी कि उल्टा फोन महंगा पड़ रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग स्मार्टफोन बाय करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट भी बाय करते हैं। आप स्मार्टफोन ऑनलाइन बाय करते हैं, ऑफलाइन बाय करते हैं, कुछ लोग EMI क्रेडिट कार्ड वगैरह पे भी बाय करते हैं। मेरा ध्यान गया, किसी ने मुझे बताया कि ऐसे भी होता है। मैंने तो कभी इस तरह से फोन बाय ही नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ऑफलाइन में इस तरीके से बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर पे सेल होता है, जहां बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं, बहुत सारे लोग समझ के भी बाय करते हैं। कुछ लोगों के साथ अनजाने में स्कैम काइंड ऑफ हो जाता है। पर क्या ये स्कैम है या फिर ये एक स्मार्ट बाय है, सब कुछ बताता हूं मैं। तो कहानी शुरू होती है। मैंने अपने टीम मेंबर को भेजा ऑफलाइन मार्केट में एक शॉप पे। शॉप कोई भी हो सकती है, आप पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। सैमसंग का मोबाइल अवेलेबल है क्या EMI वगैरह पे अगर लेना है? और हमने किसी ऐसे को भेजा जिसके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड नहीं है, और उनका कोई ऐसे, उन्होंने इससे पहले कभी EMI पे कुछ बाय नहीं किया, तो उनका कोई सिविल स्कोर क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा। तो हमने अभय को भेजा, तो अभय ने उसी शॉप पे कहा, वहां पे एक HDFC फाइनेंस करने वाले बैठे हुए थे। अलग अलग फाइनेंस कंपनीज है, आप तो जानते ही हैं। और जब मैंने उनको भेजा तो उनको HDFC फाइनेंस ने वैसे मना कर दिया। तो मैं शॉप पे गया और मैंने वहाँ बोला कि मुझे एक फ़ोन लेना है। तो उन्होंने मेरे कुछ डिटेल्स लिए, और डिटेल्स लेके उन्होंने HDFC की एप्लीकेशन में चेक किया। अब क्योंकि मेरा क्रेडिट हिस्ट्री नहीं था, तो वहाँ HDFC में भी शो कर दिया कि मेरा क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वहां पे ना एक सर्विस मिली हमें, उन्होंने सजेस्ट किया, एक और आदमी के पास भेजा गया जो कि DMI फाइनेंस कंपनी थी। अब मैंने भी नाम पहली बार सुना है, इनकी स्टोरी पे चलता हूं अभी। लेकिन बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज होती हैं अलग अलग, हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत सारी होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए देते हैं, बहुत सारे दोनों सर्विस देती हैं। खैर मैं अगर स्मार्टफोन के लिए बात करूं तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व करके है, HDB फाइनेंशियल करके कंपनी है, ये HDFC वालों का है, TVS क्रेडिट सर्विस है, सैमसंग फाइनेंस प्लस है, ऐसे मल्टीपल है, आप गूगल कर सकते हैं। अब इसमें लेकिन एक हिडन कैच है, अभी लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। हमें ऑप्शन दिया गया DMI का, उसको आधार कार्ड दिया गया, डिटेल दिया गया। उसने कहा कि आपका लोन यानी कि EMI पे फोन पास हो जाएगा। और DMI के बारे में मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था। DMI बाद में मैंने थोड़ा गूगल किया तो पता लगता है DMI एक NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये डायरेक्ट इनका बैंक नहीं है, ये अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो इन्होंने आधार पैन वगैरह लिया, उसके बाद कहा ठीक है आपको फोन मिल जाएगा। उन्होंने फोन पहले ही पूछा था कौन सा लेना था। M36। आप खरीद किसी भी कंपनी का फोन सकते हैं, आईफोन हो चाहे ABC, कोई भी कंपनी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो। हमने ऐसे ही रेफरेंस के लिए बोला कि भाई हमें चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M36 दे दो, हमें 20,000 से नीचे पैसा खर्चना था। तो उन्होंने सिस्टम से जब चेक किया, ये कैलकुलेशन देखो आप, M36 का प्राइस बताया गया 17,499 रुपीज, और हमसे 4,100 रुपीज डाउन पेमेंट लिया गया। हालांकि ये 3,900 रुपीज होना चाहिए था, बताऊंगा अभी 200 रुपए का क्या चक्कर है। और बाकी पैसों का अराउंड 1,772 रुपीज हमारा 8 मंथ के लिए EMI बना। और अगर इन पैसों को जोड़ा जाए तो अराउंड 18,300 बनता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपके सामने है। अच्छा, डिवाइस हम लोग घर ले आए, डिवाइस को हमने चेक किया। डिवाइस नॉर्मली जैसे फोन काम करता है वैसे काम कर रहा था, लेकिन डिवाइस में सेटिंग में हम जाके जब एडमिन चेक करते हैं, एक तरीके से एडमिन मतलब मालिक, वो यहाँ पे सैमसंग फाइनेंस प्लस दिखाता है। वो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। कई कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को भी ऐसे फोन देती हैं डिवाइस एडमिन बन के। याद है बहुत पहले मैंने एक वीडियो दिया था, यूपी गवर्नमेंट ने ना स्मार्टफोन बांटे थे, उसमें भी डिवाइस एडमिन कोई और था। जब डिवाइस एडमिन कोई और होता है तो आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, आपके डिवाइस को लॉक कर सकता है, ये सारी चीजें उसके कंट्रोल में होती है। क्योंकि डिवाइस एडमिन मतलब डिवाइस का मालिक, वो सब देख सकता है डिवाइस में एक तरीके से। क्योंकि हम लोग तो टेस्ट कर रहे थे, हमें देखना था कि मान लेते हैं एक आम यूजर भाई लालच में आके फोन खरीद लेता है, उसका बजट नहीं है, या सोचता है मैं बजट दे दूंगा, बाद में मैनेज कर लूंगा, किसी से उधार ले लूंगा। अब मान लेते भाई किसी महीने आप पैसा अरेंज नहीं कर पाए, तो ऐसा सिचुएशन था। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट मंथ ही 5 अक्टूबर को हमारा EMI जाना था, हमने EMI दिया नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऑटो डेबिट के लिए रजिस्टर नहीं था, नहीं तो अपने आप पैसा कटता रहता। तो 5 अक्टूबर के बाद 6 अक्टूबर तक तो हमारे पास सब कुछ सही चल रहा, फोन भी सही चल रहा है। जैसे ही एक दिन और होता है 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं इनके। नमस्कार सर जी, अभय कुमार बात कर रहे हो? हाँ अभय कुमार बात कर रहे हैं, बताइए। जी गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून। कि भाई आपने लोन की किस्त नहीं दी, और जाहिर सी बात है इसमें कुछ इलीगल नहीं है भाई। जब आप नहीं दोगे तो वो तो मांगेंगे, एक तरीके से आपने उधारी ली है ना। तो जिसने उधार दिया है
वो तो मांगेगा। जैसा मैंने कहा, मैं इस तरह की चीजों में नहीं जाता, जब तक मेरे बस में कुछ नहीं है तब तक मैं वो चीज बाय नहीं करता। तो मुझे ये एक्सपीरियंस मेरा पहली बार था, क्योंकि मैं देख रहा था। पर यहाँ पे मुझे थोड़ा दो चीजें समझ में आई। याद है आपके पास क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लीजिए सर, आपका इतना लोन है, ये है फलाना ढिमक्का, या जगह जगह आपको मॉल में दुकानों पे खड़े रहते हैं, आइए बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, डेबिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए। तब ये कितने प्यार से बात करते हैं, बिकॉज उनके सामने हम और आप नहीं है, हम बकरे हैं जिनका इलाज किया जाएगा अभी। तो बड़े प्यार से बात करते हैं लोग। और उसके बाद ये मेरा सिर्फ एक दिन लेट हुआ था ना, आई अंडरस्टैंड, वो कंपनी है, उनके लिए एक दिन लेट होना मतलब उनका नुकसान है, बट फर्क बता रहा हूँ, ये हमारे पास कॉल करते और बात करने का तरीका कुछ ऐसा था। पेमेंट नहीं करा आपने सैमसंग के फोन का? पेमेंट भैया हो जाएगा, हम एक दो दिन में कर देंगे। अभी तक तो करा नहीं आपने, कब हो जाएगा? कर दिया? EMI नहीं पे हुआ सर अभी तक आपका? हाँ अभी तो नहीं हुआ, हो जाएगा। कब तक होगा सर? अरे सुबह से 4 बार फोन आ गए मेरे पास। बिल्कुल सर, फोन तो आ ही रहे हैं आपको, EMI नहीं पे हो रही ना इसलिए। तो इस तरह फोन करोगे मैं तो नहीं दूंगा EMI। सिस्टमैटिक कॉल है सर, आप देंगे पेमेंट, नहीं देंगे तब भी कॉल जाएगा सर जी। अच्छा। ऑटोमेटिक कॉल जा रहा है क्योंकि आपको ओके ठीक बातें है, करते हैं, सबमिट कर देते हैं। ओके ठीक है, फिर तो आप अपना काम कर रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, हेलो, उनको भाई लाइन पे लगा रखा है, कॉल करते रहो, परेशान करते रहो, बिकॉज आपने EMI पे कुछ लिया तो आपको देना तो पड़ेगा। यहाँ पे रवैया अलग है। अब आप ले चुके हो क्योंकि लोन, उनको बस फोन करके आपको परेशान करना, तमीज से बात नहीं कर रहे, पूरी बात सुन नहीं रहे, फोन को कट कर दे रहे, बार बार परेशान कर रहे हैं। जबकि आज जानते हो डेट क्या है आप देखो, ये डेट है 8 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को पेमेंट होना था, हम लोग 3 दिन लेट है। ऐसा नहीं कि 20 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना पूरा स्किप कर दिया, बार बार परेशान कर रहे हैं। यानी कि 1 से 2 दिन बाद ही कॉल आने लग जाता है, और इनका रवैया बात करने का बिल्कुल सही नहीं है। मैनेज कर, EMI नहीं पे हो रही है सर, आगे कैसे कर पाएंगे आप? मतलब वो कुछ कह ही नहीं रही, उसने एक बार नहीं पूछा कि कब तक पेमेंट हो जाएगा, क्या इशू आ रहा है। अब देखिए, मैं चाहूँ इसको 1 महीना 2 महीना लंबा खींच सकता हूँ कि कहाँ तक ये मुद्दा जाता है, बट मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं गया था, तो मैंने इनको भेजा था। तो ये जब गए थे तो इनके नाम पे है ये। अब इनका फाइनेंशियल हिस्ट्री खराब होगा, सिविल स्कोर जो लोग जानते हैं, जिसे नहीं पता गूगल कर लीजिएगा, इसी बेस पे आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं, तो वो इसका खराब हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा, उठाना बड़ा मुश्किल होता है स्कोर को। तो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ। वैसे हम लोग क्या करेंगे, फुल पेमेंट करके बात को खत्म करते हैं। ये तो वीडियो के लिए मैं कर रहा था। ये तो हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, हमने कंप्लीट पेमेंट कर दिया यहाँ पे। अगर मैं इस पे टैप करता हूँ, लेट कर दिया ना 2-3 दिन, उसका पैसा भाई, तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है, तो आपको ये पैसा भी देना पड़ेगा। और डाउन पेमेंट को मिला के मेरा पैसा हो जाता है 19,041 रुपीज, लगभग 19,000 रुपए, जबकि फोन का रेट था 17,499 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 1,500 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा। फोन महंगा पड़ गया मुझे। अब यहाँ पे कुछ हिडन डार्क रियलिटी या फिर जो कैच है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई ले रहा हो या आपको नहीं पता तो दोनों के काम आएगा, आप अवेयर कर सकते हैं। कंक्लूजन ये निकल के आता है, पहला, ये जो लोन दिया जाता है हमें, बेसिकली EMI की फॉर्म में लोन ही हुआ, ये अनसिक्योर लोन है। सिक्योर लोन होता है जैसे आप होम लोन लेते हैं, आपके घर के कागज बैंक के पास पड़े हैं, बैंक ने बदले में आपको लोन दे दिया, आप नहीं देंगे वो घर नीलाम कर देगा, बाद में घर कंट्रोल कर लेगा। सिक्योर है, बैंक के पास आपकी कोई चीज सिक्योर पड़ी है। फोन अनसिक्योर है। अनसिक्योर मतलब यहाँ पे कुछ कैच होते हैं कंपनी के लिए जो आपको लोन देती है। अगर मैं इनको EMI टाइम पे नहीं भरता हूँ तो ये मेरा फोन मेरे घर से आके छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, प्रायोरिटी नोटिस दे सकते हैं मे बी कि भाई अगर आप नहीं देंगे हम आपसे इतने दिन का टाइम देते हैं, हम फोन ले जाएंगे, मे बी ये एथिकल हो, लेकिन यहाँ पे फोन छीन नहीं सकता। बट वो क्योंकि उस फोन के अंदर एक डिवाइस एडमिन पड़ा हुआ है जिसको आप डिसेबल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अब मैं यहाँ पे टिप्स नहीं बताऊंगा किस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं, वो एक रॉन्ग मैसेज होगा मेरा। वीडियो का टारगेट वो नहीं है, वीडियो का टारगेट अवेयरनेस है। आप खुद डिसेबल नहीं कर सकते, आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो डिवाइस आपका लॉक कर सकते हैं पीछे से। डिवाइस लॉक होकर आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा। ऐसी जो लोग टीवी खरीदते हैं, टीवी भी लॉक हो जाती है, टीवी चलना बंद हो जाती है। और एक हिडन जो मैंने ऑफलाइन में जाके किसी से बात करके पता लगाया कि भाई क्या क्या और नुकसान होता है, कह रहा भाई सबसे ज्यादा दिक्कत तो उनको हो जाती है जिसने ये लोन को, जिस शॉप वाले पे जैसे हम गए थे, जिसने इसको अप्रूव किया, कई बार उसको कंपनी परेशान करती है, भाई जाओ जैसे मर्जी वसूलो। वो बंदा आपके एड्रेस है उसके पास, वो आपके घर आ सकता है। डिपेंड करता है बंदा कैसा है या आप कितने अच्छे नेचर के हैं, उस हिसाब से दोनों की बातचीत होगी, कौन ज्यादा तगड़ा बोलेगा कौन कम, तो वहां पे आपको परेशानी होगी। अगला सबसे बड़ा दिक्कत जो आपके साथ हो जाएगा, अगर आप लालच में फंस के फोन ले लेते हैं,
बिना बजट और बिना प्लानिंग, आपका सिविल स्कोर खराब कर देंगे ये लोग। ये DMI जैसी कंपनीज है, ये तो वैसे भी डायरेक्ट बैंकिंग सर्विस नहीं है, ये आपके सिविल स्कोर की धज्जियां उड़ा देंगे। आप मेंटली तो हरास हो ही रहे, काइंड ऑफ, बार बार फोन आ रहा, परेशान हो रहे। आपको फ्यूचर में कभी सीरियसली लोन की जरूरत पड़ेगी घर बनाने के लिए, कुछ भी, सिविल स्कोर जब खराब होगा ना, कोई बैंक आपको लोन जल्दी अप्रूव नहीं करेगा। इस छोटी सी गलती से आपको उस लिस्ट से बाहर आने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, आसान नहीं होता। आम आदमी के लिए तो मतलब नामुमकिन टाइप हो जाता है। और एक रिस्क जो सबसे ज्यादा है, हालांकि यहाँ पे ये अच्छा भी कह सकते हो आप कि इन्होंने DMI ने पार्टनरशिप कर रखी सैमसंग फाइनेंस प्लस के साथ, यानी कि सैमसंग की सर्विस अगर ये, अब सैमसंग तो पर्सनली आपके डाटा को उठा के नहीं ले जाएगा, पर क्योंकि कोलैब में है, एक अलग तरीके से डिवाइस लॉक जरूर कर देंगे। बट इस तरह से अगर कोई और ऐप इंस्टॉल होती है, वो आपके डिवाइस के डाटा को भी नजर में रख सकती है, और कोई भरोसा नहीं भाई ये किस तरीके से बैकएंड में काम करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की पॉलिसी अप्लाई होगी। आप जब नॉर्मल फोन बाय करते हैं, वो जिस कंपनी का बाय करते हैं, सैमसंग हो, वीवो, ओप्पो, जो भी एप्पल, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। यहाँ पे जो डिवाइस एडमिन है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगी फोन के साथ, क्योंकि मालिक कोई और है ना। और सबसे ज्यादा ये लोग झोल पता कहां करते हैं, समटाइम्स तो आपको ये कहेंगे हाँ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जब आप फोन लेने जाओगे, बहुत टाइम ये कहेंगे भैया 0% EMI पे हम आपको फोन बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये लोग प्रोसेसिंग फीस ले लेंगे, वो फोन के रेट पे डिपेंड करता है कितना होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरा डाउन पेमेंट 3900 रुपीज बन रहा था, लिया मुझसे गया 4100 रुपीज, 200 रुपए प्रोसेसिंग फीस। ऐसे जब मेरा पेमेंट लेट हो गया फर्स्ट EMI, भाई 600-700 रुपए मेरे से एक्स्ट्रा ले लिए। तो सोचो आपने अगर मजबूरी में फोन लिया होगा बिना बजट बिना प्लानिंग के, तो आप मेंटली कितना ज्यादा परेशान हो सकते हो। तो इसको क्या स्कैम बोलेंगे कि स्मार्ट बाय बोलेंगे? इसको आप स्कैम नहीं बोल सकते, ये आप उधारी ले रहे हो जिससे उसकी कंडीशन है। अब आप कहोगे जो अपने आप इन फोन में ऐप इंस्टॉल हो गई, उस सब का क्या उन्होंने बताया था कि नहीं? तो हमें बताया गया था। एक आध दो अगर EMI डिले हो जाएगा तो उसका क्या? देखिए EMI डिले करेंगे तो आपको फोन लॉक हो जाएगा। अनलॉक कराने लिए जब तक जमा नहीं करोगे, जमा नहीं करेंगे, लॉक नहीं होगा, दूसरी बात आपका पेनाल्टी पड़ जाएगा। हम सिटी में रहते हैं, लखनऊ में, मे बी, मैं इसका श्योरिटी नहीं कह सकता हूँ, शायद कुछ जगह जल्दी में एक सीधे साधे आदमी को देख के शायद बताया भी ना जाए। तो स्कैम नहीं है, बट स्मार्ट बाय तो बिल्कुल नहीं है अगर आपने प्लानिंग से बाय नहीं किया। कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्मार्ट बाय हो सकता है, किनके लिए, जैसे किसी को लगता है मैं कभी क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं लेना चाहता यार, मेरे पास चलो इनकम आ रही है, मैं एक फिक्स इनकम लेता हूँ और इतना इतना करके दे दूंगा, तो भाई ठीक है, वो अगले महीने थोड़ा थोड़ा पैसा दे देगा, उसका काम बन गया, उसने डिवाइस ले लिया, उसने प्लानिंग से बाय किया, उसके लिए स्मार्ट बाय डिसीजन में जा भी सकता है, बिकॉज इंस्टेंट वो पैसा नहीं दे सकता था। प्लस उसका जो सिविल स्कोर है, क्योंकि उसने कभी कोई लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, तो सिविल स्कोर की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। याद रखिएगा, सिविल स्कोर की जर्नी स्टार्ट होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग या बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए सिविल स्कोर में अगर आपको बढ़िया करना है, इन लोन से कहीं आप सोचे बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइम पे देखे, नहीं होता। उसके लिए आपको सिक्योर लोन लेने पड़ते हैं, लाइक होम लोन है, इस तरह की। फिर वो आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, मैं थोड़ा डिफरेंट डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा, फाइनेंस वाले। तो इन दो तरह के लोगों के लिए थोड़ा स्मार्ट बाय फिर भी हो सकता है, बाकी किसी के लिए स्मार्ट बाय नहीं है। और इसमें क्योंकि लोगों को पता नहीं है और लालच में आके आउट ऑफ द बजट कई बार फोन बाय कर लेते हैं, तो उनके साथ ये हरासमेंट वाली प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत ही सीरियस इशू है। और एक और चीज मुझे ये ऑफलाइन से पता लगी है, मैंने बात किया जब किसी से, डेफिनेटली मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझे बताया भाई देखो, ये जितने एंड्रॉइड ब्रांड है ना, ये सारे इस तरह से कंपनी से टाई अप करते हैं जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करा सकती है। एप्पल में एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा सकते, एडमिन किसी को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसका सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात हो जाती है कि भाई ये वाला पॉइंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप आईफोन भी इस तरीके से EMI पे ले सकते हैं, और जरूरी नहीं कि कोई भी खरीदने जाएगा सबको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देंगे। कैसे हम लोग HDFC वाले के पास गए, उसने कहा नहीं मिलेगा भाई, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कराते। ये जब देखते कोई ऐसा आदमी, ऐसा कंज्यूमर जिसकी सैलरी नहीं है, कोई सिविल स्कोर नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कहां से पैसा आएगा, तब ये ऐसे DMI ऑप्शंस, इन चक्करों में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं कि फोन भेज दो, बेचना काम है, नहीं आएगा तो फिर वही फोन करना, सिविल स्कोर खराब करना, फोन लॉक करना, ऐसे करके परेशानी तो की जाएगी। और परेशानी टेक्निकली नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उधार ले रहे हो, और उधार देने वाले के ऊपर है क्या करेगा। तो बिना सोचे, कैलकुलेशन, आउट ऑफ द बजट जाके इसमें मत फंसिएगा। वो लोगों का एक लीगल ट्रैप, इलीगल नहीं हुआ ये, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें आप फंस जाओगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप इसमें फंस जाओ। एक फोन से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए तो इससे बुरा क्या ही होगा, क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में बहुत लोग ऑलरेडी भरे हुए हैं आपके लिए। पॉडकास्ट में भी देख रहे हैं ना क्या क्या ज्ञान दिया जा रहा है, कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो इनसे बचिए, समझदार रहिए, सेफ रहिए। बाकी हाँ, ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा भाई, जो लोग नहीं जानते इन सब चीजों के बारे में, और देखते रहिए ज्ञान थेरेपी को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।